नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वार 2 मूवी को। तो आखिरकार क्या है इस मूवी की स्टोरी, चले जानते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जापान से, जहाँ पर हम जापान के एक बहुत बड़े माफिया डॉन को देखते हैं, जिसे मारने के लिए कबीर यहाँ पर आता है और वह डॉन के सारे आदमियों को मारकर उस डॉन को भी मार देता है, जो कि भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कबीर अपना सारा काम छोड़ चुका है और बस वह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता है, जिसके लिए उसे काफी सारे पैसे भी मिलते हैं। आज जब कबीर अपना पेमेंट लेने जाता है तो उसके पास जो लेडी काम किया करती थी वो कबीर से कहती है कि कोई पार्टी जो चाहती है कि कबीर हमेशा उनके लिए काम करे, लेकिन ये सुनने के बाद कबीर इसके लिए मना कर देता है। लेकिन वो लेडी कबीर को बेहोश कर देती है और उनके पास भेज देती है। जिसके बाद हम इंडिया में काव्या को देखते हैं, जिसे अवार्ड मिलता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले काव्या ने बहुत ही बहादुरी से कुछ सोल्जर्स की जान बचाई थी और इसी वजह से उसे ये अवार्ड मिल रहा था, जिसकी वजह से काव्या बहुत ज्यादा खुश थी। और काव्या से भी कुछ उसके पापा कर्नल रुद्र थे। जिसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं और काव्या की सक्सेस को एंजॉय करने लगते हैं कि तभी कर्नल रुद्र को किसी का कॉल आता है और वो बाहर जाकर उसके साथ बात करने लगते हैं। जिसके बाद हम कबीर को देखते हैं, जिसे होश आता है और वह देखता है कि उसके सामने कुछ स्क्रीन थी और वहां पर अलग अलग लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर कबीर को पता चलता है कि वह जिनके लिए काम करने वाला है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था कली, और वो लोग उसे बताते हैं कि वह चाहते हैं कि कबीर अब उनके साथ काम करे, क्योंकि अब तक कबीर को जितने भी काम मिले उनमें से बहुत सारे काम कली ग्रुप ने उसे दिए थे और कबीर ने ये बहुत सारे काम अच्छे से किए हैं, जिसकी वजह से कबीर को सिलेक्ट किया गया है। अब कबीर कहता है कि अगर उसे पैसे मिलेंगे तो वह कोई भी काम करेगा। अब ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं और कबीर से कहते हैं कि उसे और एक टेस्ट देना होगा। अब कबीर भी इसके लिए मान जाता है। तो वो लोग उसे कहते हैं कि कबीर के पीछे एक आदमी है, कबीर को उसे मारना होगा। जिसके बाद कबीर जब उस आदमी के पास जाता है तो वह कोई और नहीं बल्कि कर्नल रुद्र था, जिन्हें देखकर कबीर काफी शौक था, क्योंकि उसके लिए कर्नल रुद्र उसके पापा जैसे थे। यहाँ पर कहानी को टाइम पहले चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कबीर रो का एजेंट है और उसे कर्नल रुद्र बताते हैं कि उन्हें कली नाम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना है। उनका एक सोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए वो चाहते हैं कि कबीर इसके बारे में पता करे। वो बताते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कंट्री के लोग हैं और उन्हें डाउट है कि इंडिया से भी कोई है जो उनकी मदद कर रहा है, और इसलिए वो चाहते हैं कि कबीर भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाए ताकि इनके बारे में सब कुछ पता कर सके, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एक एक करके सारे देशों को कंट्रोल करना चाहती है। अब कबीर भी इसके लिए मान जाता है और ऐसे दिखाता है कि वह रो वगैरह सब छोड़ चुका है। जिसके बाद वह ऐसे काम करने लगता है ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन खुद उसके पास आए, और जैसा उन्होंने डिसाइड किया था वैसा ही हुआ था, क्योंकि वह ऑर्गेनाइजेशन अब कबीर को अपने ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाना चाहती थी। लेकिन इसके लिए कबीर को कर्नल रुद्र को मारना होगा, लेकिन कबीर इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन कर्नल रुद्र उसे कहते हैं कि वो काफी मुश्किल से इस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाएं, इसलिए कबीर को उन्हें मारना होगा ताकि कबीर उनका भरोसा जीतकर बाद में उन्हें बर्बाद कर सके। अब कबीर इसके लिए तैयार हो तो नहीं था, लेकिन उसे ये करना पड़ता है। इसके बाद आखिरकार वह कर्नल रुद्र को मार देते हैं, लेकिन उसका ये वीडियो रो के पास चला जाता है और रो के थ्रू ये वीडियो काव्या भी देखती है, और ये देखकर वो काफी हैरान थी कि कबीर उनके पापा को कैसे मार सकते हैं। जिसके बाद कर्नल रुद्र का अंतिम संस्कार होता है और उनकी जगह पर विक्रांत कौर और अपॉइंट किया जाता है। तो वही काव्या भी उनकी टीम में शामिल होना चाहती थी ताकि वह कबीर से अपने पापा की मौत का बदला ले सके। अब यहाँ पर एक मिनिस्टर विक्रांत को समझाता है कि विक्रांत कबीर को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि कबीर बहुत ज्यादा होशियार है, इसीलिए उन्हें कबीर के जैसा एक दूसरे ऑफिसर की जरूरत है, और वह था विक्रम। अब फिर विक्रम की बात करें तो विक्रम भी बहुत ही बेवकूफ और निडर रो एजेंट था। उसने अकेले ही अब तक काफी सारी मिशंस कंप्लीट किए थे, जिसकी वजह से कबीर के साथ मुकाबले में वो बिल्कुल परफेक्ट था। अब विक्रम जब वहां पर आता है तो विक्रम कहता है कि वह अपने हिसाब से काम करेगा, साथ ही वह चाहता है कि वह हमेशा टॉप पर रहे। जिसके बाद विक्रम और काव्या मिलकर यही पता लगाने लगते हैं कि आखिर कबीर कहाँ पर होगा। तब काव्या कहते हैं कि पिछले कुछ केस में कबीर की मदद नैना नाम की लड़की ने की थी, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। लेकिन उसकी एक बेटी है जिसका नाम रूही है, और कबीर रूही को अपनी बेटी समझता है, लेकिन वह उसे मिलने के लिए जरूर जाएगा। जिसके बाद वह लोग रूही का पता लगाने लगते हैं, तो वह देखते हैं कि कबीर रूही से मिलने आया था। तो वही कबीर को भी पता चल जाता है कि रो उसके पीछे है, इसलिए कबीर तुरंत रूही को लेकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन सब लोग एक एक करके उसका पीछा करने लगते हैं, यहाँ तक कि काव्या और कबीर के बीच में भी थोड़ी फाइट होती है, लेकिन कबीर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद विक्रम कबीर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और उन दोनों में एक रेस स्टार्ट हो जाती है। अब वह दोनों ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं, वहां पर उनमें काफी फाइट होती है, लेकिन तभी विक्रम देखता है कि वह ट्रेन क्रैश होने वाली थी और ट्रेन में काफी सारे लोग थे, इसलिए वो कबीर के साथ फाइट नहीं करता, बल्कि उस ट्रेन को रोक देता है, जिससे ट्रेन में लोग थे उनकी जान बच जाती है। तो वही कबीर रूही के साथ पानी में कूदता है, जिससे उन दोनों को की भी जान बच जाती है। जिसके बाद कबीर रूही को लेकर कादिल के घर जाता है, क्योंकि खालिद की डेथ हो चुकी थी, और वह रूही को खालिद की माँ के पास छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता था कि रूही वहां पर सेफ रहेगी। जिसके बाद कबीर कलीग के एक मेंबर से मिलता है, जो कबीर से कहता है कि उन्हें कुछ भी करके इस बार मिनिस्टर का किडनैप करना है, क्योंकि वह चाहते हैं कि मिनिस्टर भी उनके साथ शामिल हो जाए, लेकिन वो इसके लिए नहीं मान रहा था। उन्हें उसे खत्म करना होगा। अब ये सुनकर कबीर कहता है कि उनका काम कर देगा। जिसके बाद कबीर रूही के मोबाइल से विक्रम को मैसेज करता है। विक्रम कबीर से मिलने के लिए आ जाता है, जो देखकर कबीर काफी हैरान था, क्योंकि विक्रम को पता चल गया था कि कबीर ने उसे बुलाया है, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने के लिए वहां पर आया था। अब यहाँ पर कबीर विक्रम को सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से वह इस मिशन के लिए यहाँ पर आया है। वो साथ ही बताता है कि कर्नल को भी उसे नहीं मारना पड़ा था, वह मारना नहीं चाहता था। अब ये सुनने के बाद विक्रम भी काफी हैरान था कि कबीर ने उसे सब कुछ क्यों बता दिया। कबीर कहता है कि कल उसे मिनिस्टर पर अटैक करना होगा, और वह चाहता है कि विक्रम उस मिनिस्टर को बचाए। अब विक्रम इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर काफी पार्टी करते हैं। अब अगले दिन कबीर अपने कली ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सीएम पर हमला कर देता है, लेकिन विक्रम
वहाँ पर उनके साथ फाइट करता है और सीएम को बचा लेता है, जो देखकर कबीर काफी खुश था। जिसके बाद कबीर और विक्रम बातें कर रहे थे कि तभी विक्रम अचानक से सीएम और उसकी पूरी फैमिली को शूट कर देता है, जो देखकर कबीर समझ जाता है कि विक्रम भी कली का ही मेंबर है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था। जिसके बाद विक्रम कबीर से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो कबीर को अभी मार सकता है, लेकिन अभी वो कबीर को मारना नहीं चाहता, इसलिए वो कबीर की तरफ से पैराशूट फेंकता है और उससे कहता है कि वह यहाँ से चला जाए। अब कबीर सब जा रहा था, विक्रम उसे कहता है कि भाई अब्बू। अब ये सुनकर कबीर समझ जाता है कि विक्रम उसका बचपन का दोस्त है। जिसके बाद कहानी काफी पास्ट में जाती है, जहाँ पर कबीर और विक्रम दोनों ही काफी छोटे थे। एक्चुअल में कबीर के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसे कुछ लड़के पीट रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर विक्रम आता है और उन लड़कों को अच्छा सबक सिखाकर कबीर को वहाँ से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद वो भागकर एक रेलवे स्टेशन पर आते हैं, जहाँ पर कबीर काफी ज्यादा उदास था। वो विक्रम से कहता है कि उसके पास कोई भी नहीं है। अब ये सुनने के बाद विक्रम उसे कहता है कि आज के बाद वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वो कबीर को सिखाएगा कि कैसे जीना है। इसके बाद विक्रम, जिसका नाम था रघु था, वो कबीर को सिखाने लगता है कि किस तरीके से चोरी करके वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद कबीर और विक्रम दोनों ही चोरियां करने लगते हैं और इस तरीके से वो सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन एक दिन पुलिस वाले कबीर को पकड़ लेते हैं, तो कबीर का साथ देने के लिए विक्रम भी उसके साथ जेल आता है। अब वो दोनों ही छोटे थे, जिसकी वजह से उन्हें बच्चों के जेल में डाला जाता है, जहाँ पर एक दिन कैप्टन रुद्र आते हैं और वो सभी बच्चों से कहने लगते हैं कि अगर वह इसी तरीके से चोरी वगैरह करते रहेंगे तो जेल में आते रहेंगे, लेकिन अगर वह कुछ अच्छा काम करेंगे और आर्मी ऑफिसर बनेंगे तो सब लोग उन्हें सैल्यूट करेंगे। जिसके बाद कैप्टन रुद्र बच्चों को टेस्ट वगैरह लेते हैं और वह देखते हैं कि कौन इसके काबिल है जिन्हें वो आर्मी की ट्रेनिंग दे सके। अब यहाँ पर कबीर और विक्रम दोनों से काफी इंप्रेस थे, लेकिन वो देखते हैं कि विक्रम हमेशा खुद कॉन्स देता था, मतलब उसके लिए उसके देश से भी इंपॉर्टेंट वो खुद था। वो बस चाहता था कि वो हमेशा फर्स्ट रहे और इसी वजह से कैप्टन रुद्र डिसाइड करते हैं कि अभी वो कबीर को सिलेक्ट करेंगे और वो विक्रम से कहते हैं कि 6 महीने बाद वो फिर आएंगे। तब वो तक विक्रम समझ जाए कि उसे क्या करना है। जिसके बाद विक्रम फिजिकली फिट है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो मेंटली भी अच्छा हो। अब ये सुनने के बाद विक्रम काफी गुस्सा होता है और डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा, इसीलिए वो कबीर से कहता है कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन कबीर कहता है कि वो अपनी पूरी लाइफ चोर बनकर नहीं बिताना चाहता, उसे कुछ अच्छा करना है। इसीलिए वो विक्रम को कन्विंस करने लगता है कि वह भी 6 महीने इंतजार करे और खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करे, जिसके बाद उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा और उन दोनों की अच्छी लाइफ होगी। लेकिन विक्रम का कहना था कि अगर सिलेक्शन हुआ भी तो देश के नौकरी बनकर रहेंगे, इससे अच्छा वो चोरी करके राजा की तरह जिए। अब ये बोलकर विक्रम यहाँ से निकल जाता है, तो वही कबीर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन विक्रम नहीं रुकता। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कबीर को जब पता चलता है कि वह विक्रम उसका बचपन का दोस्त है, तो वह काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि इतने सालों बाद वो अपने दोस्त को देख रहा था। जिसके बाद हम गली के जनरल को देखते हैं, जो आराम से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था, कि तभी वहाँ पर कबीर आता है और उसके सारे लोगों को मार देता है। जिसके बाद वह जनरल को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है, वह कबीर को शूट करता है। अब कबीर को गोली लगी थी, ये देखकर जनरल काफी खुश होता है। उसे लगता है कि विक्रम अब कबीर को मार देगा, लेकिन विक्रम वहाँ पर जनरल को ही मार देता है, क्योंकि उसे जनरल बनना था। अब विक्रम कबीर से कहता है कि वह जल्दी कली का हेड बनेगा, जिसके बाद वह कली के साथ साथ बहुत सारे देशों पर भी राज करेगा। अब इसके बाद वो कबीर को मारने वाला था कि तभी कबीर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर भी विक्रम और कबीर के बीच में काफी फाइट होती है, लेकिन कबीर वहाँ से निकल गया था। जिसके बाद हम काव्या को देखते हैं, जो इस जनरल की मौत की केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, कि तभी उसे वहाँ पर कबीर के रिंग दिखाई देते हैं, जो कि कबीर की काव्या ने ही दी थी जब उसने कबीर को प्रपोज किया था। ये देखकर वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं कबीर आज भी उससे प्यार करता है, और अगर वो उससे प्यार करता है तो वो उसके पापा को कैसे मार सकता है। इसलिए वो विक्रांत से कहते हैं कि उसे कबीर को मिलना होगा। जिसके बाद काव्या कबीर से मिलने के लिए चली जाती है और उसे मिलने पर कबीर उसे सब कुछ सच बता देता है। इस वजह से इस तरीके से वो कल ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाना चाहता था और इसी वजह से उसे काव्या के पापा को मारना पड़ा था। अब ये सुनकर काव्या भी उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह सुनकर काव्या भी उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काव्या कबीर से बहुत प्यार करती थी और कबीर भी काव्या से प्यार करता था। काव्या चाहती थी कि वह दोनों शादी कर ले, लेकिन कबीर रोम में जाना था, उसकी लाइफ वहाँ पर आसान नहीं थी और इसी वजह से वो काव्या के साथ शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो काव्या की जान खतरे में होती और इसी वजह से कबीर शादी से मना कर देता है, जिसकी वजह से काव्या का दिल टूट गया था। लेकिन आज भी वो कबीर से बहुत ज्यादा प्यार करती है। साथ ही कबीर उसे बताता है कि विक्रम भी कली का ही मेंबर है। अब ये सुनकर काव्या काफी शौक थी, क्योंकि कली ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टारगेट इंडिया का पीएम है। वो उसे मारकर वहां पर दूसरा पीएम बिठाना चाहते हैं, जो कि उनके इशारों पर काम कर सके। अब ये बात जब काव्या को पता चलती है तो वह एक मिनिस्टर को कॉल करती है ताकि वह कबीर से उन्हें मिलवा सके और वो लोग आगे का प्लान कर सके। तो वो मिनिस्टर काव्या से कहता है कि वह एक स्पेशल जगह पर उसे लेकर जाए। जिसके बाद काव्या पार्किंग लॉट में जाती है, तो वहां पर उनके ऊपर काफी सारे लोग हमला कर देते हैं। अब कबीर और काव्या उनसे फाइट कर ही रहे थे कि तभी वहां पर विक्रांत आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रांत और कैप्टन रुद्र दोनों बहुत अच्छे थे और विक्रांत ही था जो अब तक कली के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथों में कुछ भी नहीं लगा था और इसी वजह से कैप्टन रुद्र ने कबीर को वहां पर भेजा था। साथ ही उन्होंने विक्रांत से कहा था कि अगर वह नहीं रही तो विक्रांत और कबीर की मदद करनी होगी और इसी वजह से कबीर और काव्या को बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस मिनिस्टर को काव्या ने कॉल किया था वह भी कली का ही मेंबर था और वही पीएम को मरने के बाद मिनिस्टर बनने वाला था, ताकि वह कली के साथ मिलकर पूरी इंडिया पर राज कर सके। और विक्रांत के सामने भी विक्रम की पूरी सच्चाई आ गई थी, लेकिन वो इस बात से काफी परेशान था, क्योंकि उसने विक्रम से ही कहा था कि पीएम की सिक्योरिटी का काम वही देखेगा। जिस वजह से अब विक्रम पीएम को आसानी से मार सकता था। जिस पर कबीर कहता है कि वो लोग अपना प्लान इस तरीके से बदलेंगे कि विक्रम पीएम को नहीं मार पाएगा। तभी वो लोग देखते हैं कि विक्रम का एक आदमी जिंदा था और विक्रम का उसे कॉल आ रहा था, तो ये लोग जबरदस्ती उसे कहने लगते हैं कि कबीर मर चुका है। और विक्रम को जब पता चलता है कि कबीर मर चुका है तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो इतना अच्छा दोस्त था और वो उसे मारना नहीं चाहता था। जिसके बाद हम विक्रांत को देखते हैं जो पीएम के साथ
एक दूसरी कंट्री में ट्रेवल करने वाला था और विक्रम के ऊपर सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। लेकिन विक्रांत उसे कहता है कि उन्हें पता चला है कि कबीर दूसरे मिनिस्टर पर हमला करने वाला है, इसलिए वो विक्रम से कहते हैं कि वह उस मिनिस्टर के साथ जाए। अब विक्रांत विक्रम का सीनियर था, इसलिए उसे विक्रांत की बात माननी पड़ती है और वह दूसरे मिनिस्टर के पास जाता है। वहां जाने पर वो मिनिस्टर काफी शौक था क्योंकि विक्रम को पीएम के साथ होना चाहिए था, वह पीएम को मार सके। अब इसके पहले विक्रम कुछ कह पाता, कबीर उस मिनिस्टर को शूट कर देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जो देखकर विक्रम समझ जाता है कि कबीर जिंदा है। अब इससे पहले कि विक्रम कुछ पता कर पाता, कबीर विक्रम को भी गोली मार देता है, लेकिन वह गोली विक्रम के दिल को थोड़ी से नीचे लगी थी। कबीर विक्रम को जान से मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ऐसी गोली मारी थी। वो विक्रम से कहता है कि वह चाहकर भी उसे मार नहीं सकता, इसलिए वो उसे जिंदा छोड़ रहा है। जिसके बाद विक्रम जब हॉस्पिटल में था तो उसे कली के बाकी मेंबर्स का कॉल आता है और वह उसे कहते हैं कि विक्रम ने अपना काम पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से उसे मरना होगा। लेकिन विक्रम कहता है कि उसे 24 घंटे का टाइम चाहिए, 24 घंटे के अंदर वो कबीर को मार देगा। जिसके बाद उसे 24 घंटे मिल जाते हैं और विक्रम वापस कबीर को कॉल करता है और उसे कहता है कि वह दोनों अब लड़ेंगे, लेकिन एक ऑफिसर की तरह नहीं बल्कि दो दोस्त की तरह, और देखेंगे कि कौन जीतेगा और वही ये वार इसी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब कबीर भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो विक्रम के बताए हुए लोकेशन पर आ जाता है तो देखता है कि विक्रम शराब पी रहा था। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है। तो वह हम काव्या और विक्रांत को देखते हैं जो पीएम को वापस इंडिया लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पीएम जिस प्लेन से जाने वाले थे वहां पर हमला करने वाला बहुत सारे लोग थे। अब वो लोग उनके ऊपर हमला करने लगे थे, लेकिन काव्या और विक्रांत मिलकर किसी तरीके से पीएम को बचा लेते हैं। तो विक्रम और कबीर के बीच में काफी फाइट होती है, लेकिन चाहकर भी वो दोनों एक दूसरे को जान से नहीं मार रहे थे क्योंकि आज भी वो उतने ही अच्छे दोस्त थे। कबीर विक्रम को समझता है कि वो ये कुछ कुछ छोड़ दे और एक अच्छा आदमी बने, लेकिन विक्रम इसके लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उनमें फाइट और ज्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पर विक्रम कबीर से कहता है कि अगर वो हो सके तो वो अपने पीएम को बचा ले। अभी बातें सारी काव्या विक्रांत सुन रहे थे, वो समझ जाते हैं कि अभी भी पीएम की जान खतरे में है और सब उन्हें पता चलता है कि कबीर ने जिस मिनिस्टर को शूट किया था विक्रम ने उसकी बॉडी में बॉम्ब लगा दिया था, जिससे वो अपने साथ इंडिया ले जा रहे हैं। अब यहाँ पता चलते ही वो लोग उस मिनिस्टर की बॉडी को फेंक देते हैं, जिससे उनका प्लेन बॉम्बे से आजाद हो जाता है। जिसके बाद हम विक्रम को देखते हैं जिससे बहुत ज्यादा चोटें लगी थी। अब कबीर चाहता था कि विक्रम को वहां पर मार सकता था, लेकिन वो मार नहीं पाता। इसके बाद कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। हम कबीर को देखते हैं जो कलीग के एक मेंबर को मारने के लिए आता है, तभी वहां पर विक्रम भी आता है और दोनों मिलकर उस मेंबर को मार देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रम अब बदल चुका था, वह समझ चुका था कि सही क्या है और गलत क्या है। जिसके बाद कबीर और वह मिलकर अलग अलग उन लोगों को मार देते हैं जो करियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े थे और इसी तरीके से उन दोनों की दोस्ती वापस पहले जैसी हो गई थी। जिसके बाद कबीर डिसाइड करता है कि वह अपने और काव्या के रिलेशन को और एक मौका देगा और इसी वजह से काव्या के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और ये मूवी ये पर एंड हो जाती है।